टैलेंट कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता, वो अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। छोटे शहरों से भी बड़ी प्रतिभाएं निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाती हैं। आज हम ऐसी एक प्रतिभा से आपको मिलवा रहे हैं जिसका नाम ब्राह्मी जैन है, जो कक्षा 8वीं में शाजापुर जैसे छोटे शहर में एक निजी विद्यालय में पढ़ती है, लेकिन अपने हुनर, अपने टैलेंट के दम पर ब्राह्मी ने इंस्पायर नेशनल मानक अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल किया है और अब उनकी उड़ान बाल वैज्ञानिक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की है। आज हमारे बीच ब्राह्मी जैन है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी, किस प्रकार का अवार्ड प्राप्त हुआ है आपको? मुझे जो अवार्ड मिला है उसमें मेरे को मेरी मैकेनिक में पहली सीट जो मैंने एक सीट बनाई थी उसके वो अचीवमेंट है मेरा, और उसमें मुझे एक ट्रॉफ़ी मिली है और एक सर्टिफिकेट मिला है। और ये जो अचीवमेंट है, ये जो मेरे को ये जो ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट मिला है, ये सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये मेरे पूरे स्कूल का, मेरे गाइड टीचर शैलेंद्र सर जिनका मेरे साथ पूरा सपोर्ट था, उनने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है और मेरे पूरे स्कूल का बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। ब्राह्मी, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे दिशा में आगे बढ़ना हुआ, इस फील्ड में आगे कैसे इसके बारे में सोचने का? एक्चुअली एक बार मैं मेरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जा रही थी, तो उस टाइम पे जो हमारी जो कार थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो पापा ने पहले ट्राई करा बट उनसे नहीं बना, तो उन्होंने फिर एक मैकेनिक को बुलाया। तो मैकेनिक जैसे अंदर जा रहे थे और फिर पहले से ही उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और फिर वो अंदर जा रहे थे, काम कर रहे थे। तो उस टाइम में मुझे लगा कि मैकेनिक्स के लिए, क्लीनर्स के लिए, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा हेल्पफुल बनाना चाहिए जो कि इनको बहुत एफिशिएंट रहेगा काम करने। किस प्रकार से सोचना शुरू किया, सफ़र के माध्यम से आगे बढ़ा, किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई, उन्हें कैसे दूर किया? मैंने मेरे गाइड टीचर शैलेंद्र सर के मार्गदर्शन में मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया है। और इसमें मैंने बहुत सारे मैकेनिक से सर्वे करा, बहुत सारे मैकेनिक के घर गई, मतलब शॉप पे गई उनके, और फिर बहुत बार मैं भी बस के नीचे गई हूँ और व्हीकल्स के नीचे गई हूँ। उनकी जो मैकेनिक्स को जैसा फील होता है वो मैंने ट्राई करा फील करने का। फिर मैंने और इसमें देखा, इंटरनेट पे देखा कि किस चीज़ का कैसा रहता है। तो जब आप वहाँ पहुँची, अवार्ड हासिल किया, किस प्रकार की फीलिंग्स आपको आई थी? अपनी बातें कैसे शेयर की थी? मंत्री जी मिले थे, उनसे बातचीत वगैरह हुई? नहीं, उनसे बातचीत वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन स्टेज पे जाते टाइम बहुत प्राउड फील हो रहा था और मेरे गाइड वो शैलेंद्र सर को भी बहुत अच्छा लग रहा था और पूरे शाजापुर को बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे की उड़ान क्या है? ये तो एक पड़ाव था, आगे और कहाँ जाकर मंजिल पर पहुँचेंगे? अब इस सीट का पेटेंट गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट होगा इस सीट का, और फिर ये सीट को लाइक मार्केट में है आगे। कहीं जापान जाने के लिए भी बातचीत सामने आई थी, क्या है वो पूरा? सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में मुझे जापान जाने का भी मौका मिला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ के मामले में शाजापुर जैसे छोटे शहर से पहली ब्राह्मी ऐसी बालिका है जिसने नेशनल लेवल पर ये अवार्ड हासिल किया है और आगे जापान जाने की तैयारी है। और इस आगामी इनकी जो है स्टार्टअप के माध्यम से ये इसका पेटेंट कराने वाली है और पेटेंट कराकर इसको बाज़ार में भी ये लॉन्च करने के लिए अपने इरादे रखती हैं। और निश्चित तौर पर शाजापुर जैसे छोटे शहर में ये एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हर जगह ब्राह्मी की तारीफ हो रही है, ब्राह्मी की चर्चा हो रही है। यहाँ से ब्राह्मी का सफ़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान भी जाने वाला है, जहाँ पर ये उस पूरे आयोजन में हिस्सा लेंगी। IBC 24 की ओर से हम ब्राह्मी को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि इसी प्रकार से वो अपनी नई ऊंचाइयों को हासिल करते रहे। IBC 24 के लिए शाजापुर से अजीत पारेसर की रिपोर्ट।